गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हूँ। लीडर्स, मेरा नाम नित्या तंवर है और मुझे मोदी केयर की जिंदगी को जीते हुए पूरे 22 महीने हो चुके हैं और बहुत मजा आ रहा है मोदी केयर की जिंदगी को जीते हुए, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। और इन प्रोडक्ट्स से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने कहीं पे भी नहीं देखे। सो लीडर्स, आज मैं बात करूंगी जो हमने आज अपनी 21 डेज की जो ट्रेनिंग स्टार्ट की है, उस ट्रेनिंग का आज फर्स्ट डे रहा है और कुछ नोट्स मैंने रेडी करे हैं। आई होप आप लोगों को ये नोट्स काफ़ी हेल्प करेंगे। सो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है जो हमें मिली थी उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो टॉपिक है गोल सेटिंग। यस लीडर्स, जब आपने अपने अगर गोल ही सेट नहीं करे हैं तो आप अपनी लाइफ में या फिर मोदी केयर के बिजनेस में अपने आप को कैसे आगे लेके जाएंगे। गोल सेटिंग जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोदी केयर, इट्स अबाउट एनी वर्क। आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, जब तक आप उसके लिए गोल सेटिंग नहीं करेंगे लीडर्स, बहुत मुश्किल है आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, दिशा तो सही है होनी चाहिए पर आपकी दशा कैसी भी हो। एक कहावत है कि आपकी दशा कैसी भी हो पर आपकी जब दिशा सही होती है तो आप लोग आगे निकल सकते हैं, हम लोग आगे निकल सकते हैं। हमें कोई भी चीज, कोई रुकावट हमें रोक नहीं सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है इसी में कि आपकी डिजायर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब डिजायर स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मुझे ये करके दिखाना है, मैं ये करके दिखाऊंगी। अगर ये जज्बा आपके अंदर है लीडर्स, तो आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम बात कर लेते हैं दो उन शब्दों की जो कि बहुत नेगेटिव हैं और हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने हैं। फर्स्ट जो आता है वो है ट्राई। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि यस आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगी, अगर वो ये कहते हैं तो वो पूरी जिंदगी ट्राई ही करते रहते हैं और उनकी पूरी जिंदगी ट्राई ट्राई में ही निकल जाती है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है कोशिश। कोशिश करना इज लाइक कि ओके, मेरे को अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं करूंगी या नहीं करूंगी। सो क्या आ गया? करूंगी या नहीं करूंगी। सो ये दो वर्ड्स हैं, इनको आपको बिल्कुल डिलीट करना पड़ेगा कि कोशिश और ट्राई, ये दो को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको खुद को एक बहुत अच्छी कॉपी बनना पड़ेगा। अगर हमें किसी को पढ़ाना है तो उसके लिए खुद को पढ़ना, खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और यहाँ पे जब आप खुद पढ़ते हो तब आप अपनी टीम को बहुत इजीली, बहुत आराम से, सरल तरीके से आगे बढ़ा सकते हो और पढ़ा सकते हो। सो खुद को क्या बनना है? एक बहुत शानदार कॉपी बननी है ताकि लोग आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सके, आपके जैसा बनना चाहें और आपके एग्जाम्पल सेट करें। तो वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए खुद को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा। और वो कहाँ से होगा? वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और सेमिनार्स से होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मिशन 2L21 की, जो कि हमारा दिसंबर में होने वाला है। सो कितने लीडर्स हैं जो वहां पे 2 लाख के चेक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और वहां जाना चाहते हैं, उस सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं? मैं उनमें से एक हूं। बिल्कुल, मैं और मेरी शानदार टीम भी वहां जा रही है और हमें गोल्स बनाने हैं, हमें टारगेट्स बनाने की कितने लीडर्स को हमें वहां पे लेके जाना है और कितने लीडर्स को वहां तक पहुंचाने के लिए हमें उनकी किस रूप में मदद करनी है। ठीक है लीडर्स, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस गोल को सेट करने के लिए हमें किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला आ जाता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल इज समथिंग यू वांट टू डू सून। आप बहुत जल्दी करना चाहते हो उसको। शॉर्ट टर्म गोल कैन हेल्प यू टू मेक बिग चेंजेस इन योर लाइफ। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल लेने के बाद आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लेके आ सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल इज समथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर नियर फ्यूचर। शॉर्ट टर्म गोल ऐसा है जो आप अपने आने वाली जिंदगी में, अपने फ्यूचर के अंदर वो करना चाहते हो। ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसका? 3 मंथ्स। शॉर्ट टर्म गोल होता है वो 3 मंथ्स का होता है, मतलब 90 डेज का होता है।
कोई भी काम है अगर आप उसको 21 डेज तक रेगुलर कर लेते हो, इस ट्रेनिंग का जो डे है 21 डेज जो ट्रेनिंग है वो क्यों रखा गया है, क्योंकि कोई भी काम आप 21 दिन अगर लगातार कर लेते हो वो आपकी ज़िंदगी में सेट हो जाता है और आप उसको उसकी आदत हो जाती है और फिर आप अपनी लाइफ को उसी के हिसाब से आगे चलाते जाते हो। सो 21 डेज की ट्रेनिंग रही और जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल रहा वो कितने डेज का रहा, 90 डेज का, मतलब 3 मंथ्स का। ठीक है, मेक 90 डेज गोल बनाओ अपना। सबसे पहले मेरा कितना पे आउट होगा, ये क्वेश्चन किससे पूछना है, ये क्वेश्चन मुझे खुद से पूछना है कि आने वाले महीने में, आने वाले 3 महीनों में मेरा खुद का पे आउट कितना होगा। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे करनी है गोल सेटिंग, और मैं गोल सेटिंग कैसे करूंगी, जब मैं खुद से कुछ पूछूंगी कि मुझे अब ये यहाँ से मोदी केयर से अपना पहले 3 महीने का जो मेरा पे आउट है वो कितना रहेगा। ठीक है, सो ये आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पे आउट चाहिए। अब इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, हमको डायरी में लिखना है। जितने भी लीडर्स है जो 7% से अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर जो डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, वो लोग भी 90 डेज का जो गोल है वो ले सकते हैं, वो लिख सकते हैं। और लिखने में बहुत बड़ी पावर है। लीडर्स जो आप लिखते हैं वो यूनिवर्स में बिल्कुल जल्दी सुना जाता है, क्योंकि भगवान को सिर्फ और सिर्फ तथास्तु बोलना आता है। चाहे आप अच्छा लिखोगे तो तथास्तु होगा, आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी तथास्तु होगा, आप अगर कुछ गलत सोचोगे या गलत बोलोगे तो वो भी तथास्तु होगा। सो व्हाई नॉट टू यूज आवर एनर्जीज इन अ प्रॉपर वे, और हम तथास्तु अच्छे काम के लिए करें तो हम हमारी डायरीज में लिखेंगे। ठीक है, और उसी के साथ आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस क्या है, मेक अ गोल। यहाँ पे मैं शेयर करूंगी आपके साथ, तो आप वहां पे देख सकते हैं। मेक अ गोल, सबसे पहले आपको गोल बनाना है। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। यू कैन सी अ विजन बोर्ड, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक विजन बोर्ड है, ये विजन बोर्ड आपको बनाना है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपना माइंड सेट रेडी रखना है, अपने माइंड सेट को बिल्कुल सेट करना है। उसके बाद आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योर राइट स्ट्रक्चर। आपका जब तक स्ट्रक्चर सही नहीं है, सो आपके बिजनेस के अंदर जो आपकी इनकम हो रही है वो किस तरीके से बढ़ेगी, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से बढ़ती है। उसके बाद है डुप्लीकेशन। अब जो मैंने सीखा वो मैं आपको डुप्लीकेट कर रही हूँ, वही सेम चीज आपको अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करना है। सो प्रिंसिपल्स टू सक्सेस क्या है, ये 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज मेक योर गोल, सेकेंड इज योर विजन बोर्ड, थर्ड इज योर माइंड सेट, फोर्थ इज राइट स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ इज डुप्लीकेशन ऑफ योर बिजनेस। मतलब अपनी कॉपी को सुंदर बना के और दूसरे वाले को एज इट इज कॉपी पेस्ट करने के लिए देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल सेटिंग्स की, कि किस तरीके से जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इनको इस चार्ट के थ्रू हम कैसे फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि हमें एक गोल को सेट करने के बाद एक डेट भी मेंशन करनी जरूरी है कि भाई ये मेरा गोल है तो इस डेट तक मेरे को ये चीज अचीव करनी है। मान लीजिए मेरे किसी टीम लीडर को मुझे इस मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना है, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या हुआ, मुझे उसको डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना है। और कब तक करवाना है, इस मंथ की 28 तारीख तक मुझे उसको डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना ही करवाना है। सो मैंने अपना शॉर्ट टर्म गोल विद द गोल एंड विद द डेट मेंशन कर दिया है। सो आपको मैं यहाँ चार्ट शेयर करूंगी, आप उसको देखिए, उसमें लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल एंड डेट, तो आपको अपने हिसाब से फिल करना है। उसके बाद आ जाता है मोदी केयर हमें स्मार्ट काम सिखाता है। अब स्मार्ट काम का क्या मतलब है, एस फॉर स्पेसिफिक। आपको हर चीज को स्पेसिफिकली राइट डाउन, क्लियरली राइट करना है अपनी डायरी में। जब तक आप क्लियरली डायरी में नहीं लिखेंगे, भगवान को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बच्चे हमारे साथ मार्केट में जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि मुझे वो वाला टॉय चाहिए, मुझे वो वाली कार चाहिए, बट वहाँ इतने सारे टॉयज हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं। तो जब हम उनसे प्रॉपरली पूछते हैं बेटा कौन सी कलर की कार चाहिए, बेटा कौन सा वाला मॉडल चाहिए, तो वो हमें बता पाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से भगवान को हमको हर चीज को स्पेसिफिकली क्लियर लिखना होगा अपनी डायरी में, तभी उन्हें समझ आएगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है मेजरेबल। मतलब
आप सही तरीके से माप तोल के ही अपने जो गोल्स हैं उनको बना रहे हैं। थर्ड आ जाता है ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल या फिर एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। और मोदी केयर क्या कहता है, 5 years एक्शन। आपका 5 साल का जो कांस्टेंट एक्शन है वो आपको न जाने कहाँ से कहाँ ले जाएगा। उसके बाद आता है आर फॉर रियलिस्टिक, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, मैं एग्जाम्पल के साथ सेट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला मैं आज मोदी केयर जुड़ी हूँ और इस साल के एंड में मैं 1 करोड़ रुपए मोदी केयर से कमाने वाली हूँ। नो डाउट, अगर मैं बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी रखती हूँ तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, बट थोड़ा सा रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। तो मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाऊंगी। क्या मैं मोदी केयर से 1 लाख इस साल के एंड तक कमा सकती हूँ? बिल्कुल कमा सकती हूँ। तो ये रियलिस्टिक हुआ। उसके बाद टाइम बाउंड करना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर टाइम बाउंड नहीं करा तो अगेन आप खुद बाउंड नहीं होगे अपने गोल के लिए कि आपको कैसे, ये किस समय तक आपको पूरा करना है। तो आपको टाइम बाउंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं जो हमने शॉर्ट गोल्स बना लिए हैं वो चार्ट को कंप्लीट करके। अब उन शॉर्ट जो हमारे गोल्स हैं उन गोल्स को हमको मंथली डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम डिवाइड कैसे करेंगे उनको? मंथली गोल सेटिंग शीट से, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। ये मंथली गोल शीट है हमारी, जिसको आपको फिल करना है और अपने अपलाइन को देना है। ठीक है, अगर अभी नहीं दे पाते हैं कोई बात नहीं, आप अपने पेज पे बनाइए, एटलीस्ट आप अपने गोल शीट्स को कंप्लीट कीजिए। अब इन गोल शीट्स में क्या लिखा हुआ है? मंथ लिखा हुआ है, उसके बाद PGV लिखा हुआ है, TGBV लिखा हुआ है, PGBV लिखा हुआ है, नंबर ऑफ घर की दुकान। मतलब अब घर की दुकान का मतलब क्या हुआ? जो भी लीडर्स आपके मोदी केयर में आपकी टीम के अंदर जो अपने 100 PV खुद करते हैं या 5000 अबव की परचेजिंग जो कर रहे हैं, 100 PV क्लब के अंदर हैं, वो कितने आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस मंथ में, मई मंथ में। उसके बाद नंबर ऑफ न्यू डायरेक्टर्स इन मई मंथ, उसके बाद नंबर ऑफ न्यू सीनियर डायरेक्टर्स इन मई मंथ, उसके बाद नंबर ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन मई, उसके बाद न्यू सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मई, उसके बाद नंबर ऑफ न्यू प्लैटिनम्स इन मई मंथ, नंबर ऑफ न्यू डायरेक्ट स्पॉन्सर्स, कितने नए जनों को आप मोदी केयर में लेके आ रहे हैं, कितने जनों की आप हेल्प कर रहे हैं, कितने जनों के बिजनेस को आप और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट योर इनकम, कितनी इनकम इस महीने में आप बढ़ा के लेना चाहते हैं। अब कैसे होगा? आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्टार्ट विद योर सेल्फ, आप और आपके 4 लेग्स, ये राइट स्ट्रक्चर है। अपने 4 लेग्स के साथ आप जब काम करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। नीचे आप देख पा रहे हैं योर लीडर नेम, आपको अपने अपलाइन का नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है और डेट डाल देनी है। सो ये जो शीट है, ये शीट आपको एवरी मंथ आपको फिल करना है और इस शीट से आपकी जो ग्रोथ होगी, बहुत अमेजिंग ग्रोथ होने वाली है। लीडर्स, आज की जो ट्रेनिंग है वो सुन के मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि इतनी सिंपल चीज़ें करने से भी हमारी लाइफ कितनी अच्छी और कितनी जल्दी हम मोदी केयर से बहुत अच्छी यहाँ से ग्रोथ ले सकते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, मतलब अपना मिड टर्म गोल। अब मिड टर्म गोल क्या है? A mid-term goal are the set to be achieved somewhere between a person short term और his or her long term goal। अब जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है और जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके जो बीच का होता है, तो अगर मैंने 3 महीने का अपना शॉर्ट टर्म लेके चलती हूँ और 5 years का लॉन्ग टर्म लेके चलती हूँ, तो बीच का मेरा 3 साल का है, दैट इज माई मिड टर्म गोल। अब उस मिड टर्म गोल के लिए मुझे क्या करना है? ड्यूरेशन रहेगा वो 1 to 3 years रहता है। आपको बहुत पेशेंसली यहाँ पे टिक के काम करना है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो सेट योर गोल कि दिसंबर में जो 2L21 मिशन होने जा रहा है उसमें कौन कौन लीडर्स आपके साथ आगे जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए आपको
माइंडसेट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और माइंडसेट से पहले हम लोग एक और जो हमारा पॉइंट है लॉन्ग टर्म गोल, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म गोल इज अ टर्म गोल इज समथिंग यू वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर। आप अपने आने वाले 5 सालों में ये करना चाहते हैं। अ लॉन्ग टर्म गोल इज समथिंग यू वॉन्ट टू अकम्प्लिश, ठीक है, जो आप चाहते हैं सच में करना, वो 5 साल के अंदर आपको 100% मिलेगा। और उसके बाद इसका ड्यूरेशन टाइम हो गया 5 इयर्स। आपको कम से कम अपने 5 साल मोदी केयर को देने ही देने हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स रिक्वायर्स टाइम एंड ट्रेनिंग। लीडर्स बहुत ज़रूरी है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके लिए आपको अपना टाइम, पेशेंस और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप आगे कैसे बढ़ोगे। उसके बाद है पॉइंट, लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको डर लगने लग जाता है ना, बिकॉज कोई चीज़ हम सोचते हैं कि 5 साल के लिए करना है तो कहीं ना कहीं काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जिनसे हमें डर लगने लग जाता है। उन डर वाली चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको डायरी के अंदर लिखना है। जब आप डायरी के अंदर लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन हल्का होगा। और सेकेंडली, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि पता नहीं मुझसे कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या होता है, हमारे बड़े सपने। अब जैसे आप मेरे विजन बोर्ड पे देख रहे हैं, मेरे बड़े सपने क्या है, बड़ा घर। मोदी केयर से मैं एक बड़ा शानदार सा फार्म हाउस लिए हुई हूँ। मोदी केयर से मैं एक लग्जरियस कार ली हुई हूँ। तो क्या ये रातों रात आ जाएगी लीडर्स? बिल्कुल भी नहीं। इसको समय लगेगा, मुझे इस काम को समय देना पड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी प्रॉपर, और मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। सो ये सारे जो डर हैं, ये डर हमें डायरी के अंदर लिखने विथ और एक डेट के साथ आपको मेंशन भी करना है। ठीक है, क्या क्या करना है, अचीवमेंट्स ऑफ लेवल, कि किस तरीके से धीरे धीरे आप अपने लेवल्स लोगे। सेकंड आता है योर इनकम, आप हर 3-6 महीने में, हर महीने में आपका चेक कितना बढ़ रहा है। उसके बाद आप अपनी पहली कार कौन सी लेने वाले हो, आप अपनी दूसरी लग्जरियस कार कौन सी लेने वाले हो, और कितने फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से लेने वाले हो। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आ जाता है। इसके बाद लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन, माइंडसेट, कि हमें हमारा माइंडसेट ठीक करना बहुत ज़रूरी है मोदी केयर में। अगर आपका माइंडसेट एकदम सेट हुआ है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना एक अटेंडेंस, एक चार्ट है वो शेयर करूंगी, अटेंडेंस एंड चेक। ठीक है, इवेंट अटेंडेंस, ये आपको बनाना है। और उसमें आपको क्या करना है कि क्या आपके कोई भी जो मीटिंग्स हैं, ठीक है, अगर कोई भी जूम मीटिंग हो रही है, कोई भी परिवर्तन की ट्रेनिंग हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, आपके कितने लीडर्स उस मीटिंग में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो आपको चेक करना है। अगर आपके मीटिंग में 10 लीडर्स आ रहे हैं तो आपका चेक 10,000 पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन का काम है, वो लोग ही काम करेंगे। उसके बाद आपको देखना है, अगर आपके 20 लीडर्स आ रहे हैं चारों लेग से, जो आपका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से अगर चारों लेग से आपके सभी लीडर्स मिक्स होके 20 लीडर्स आ रहे हैं, तो आपका चेक 20,000 आराम से जा सकता है। उसके बाद 50 लीडर्स अगर आ रहे हैं आपके फ्रॉम ऑल द लेग्स, डेप्थ से लेके, स्टार्टिंग से लेके, मिड से लेके, जितने भी लीडर्स अगर 50 आ रहे हैं, तो आपका 50,000 का चेक कहीं नहीं जाएगा, लीडर्स आएगा ही आएगा, क्योंकि अगेन इट्स अ डुप्लीकेशन बिजनेस। 100 लीडर्स अगर आपके आ रहे हैं हर जूम मीटिंग में, भले वो कितने भी डेप्थ में हो, भले नए शुरुआती लीडर्स हो, 7% के वो लीडर्स हो, अगर सभी आ रहे हैं तो आपके चेक को 1 लाख से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। माइंडसेट को आपको सिर्फ रेडी करना है, माइंडसेट को तैयार करना है, और आप उसके बाद देखेंगे आपका जो बिजनेस है इतना अमेजिंग सुंदर बन जाएगा, और मतलब मजा आएगा काम करने में, यहाँ पे मजा आने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिस्टम। मोदी केयर एक बहुत अच्छा सिस्टम फॉलो करता है। उस सिस्टम में अगर हम अपने आप को प्लग इन कर लेते हैं लीडर्स, तो हमारे को भी आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो माइंड सेट फॉर लॉन्ग टर्म गोल मतलब माइंड सेट फॉर 5 इयर्स, एटलीस्ट 5 साल आपको अपने देने हैं मोदी केयर को। और जब आप अपना माइंड सेट बना लेते हो फॉर 5 इयर्स,
तो कैसे आपको, जो हमारी सुरेखा भार्गव मैम है, उन्होंने किस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से 10 का दम का प्रोग्राम बनाया हुआ है, और वो प्रोग्राम का जो चार्ट शीट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। सो आप उसमें देखिए किस तरीके से आपको अपने कोर लीडर्स रेडी करने हैं। अब कोर लीडर्स कौन से होते हैं? जो एग्जैक्टली आपके जैसा डुप्लीकेशन का काम करते हैं, वो आपकी कोर टीम होती है, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जिनके ऊपर आप सोचते हैं कि हाँ ये बिल्कुल मेरे जैसा काम करती है या बिल्कुल मेरे जैसा काम करता है, वो आपकी कोर टीम होती है। सो आप फर्स्ट देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, देन 10 लिखा हुआ है, 100, 1000, 10,000 और 1,00,000 कोर लीडर्स की आपकी टीम। क्या ये रातों रात हो जाएगी लीडर्स? 1 से 1,00,000 लोगों की टीम क्या रातों रात होगी? नहीं, इट विल टेक टाइम लीडर्स। पर हम लोग इसको कैसे मेजर करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले 2021 में आप देखिए, आपको अपने 10 कमांडो रेडी करने हैं। 10 कमांडो आप रेडी करोगे, जिनको आपको पूरी तरीके से डेमो, प्लान, ट्रेनिंग, हर मीटिंग, सेमिनार्स में उनको अटेंडेंस लगवाना, उनको लेके जाना, उनको गाइड करना, उनके लेवल्स आगे लेके जाना, ये सारी चीजें आपको उनके साथ करनी है पूरे 2021 के अंदर। उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली वो लोग भी आगे काम करना चाहेंगे तो वो भी अपने 10-10 जनों को लेके आएंगे। तो 2022 तक वही जो हमारे 10 कोर थे, लीडर्स थे, जो वो पहुंच गए हैं 100 के ऊपर। 100 का मेजरमेंट हो गया है अभी, ठीक है, 100 पे वो लोग पहुंच गए हैं। तो इसी तरीके से वो कितने जने जूम मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, वो 100 लोग अब आपकी जूम मीटिंग में आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इसी के साथ 2023 तक आपकी जूम मीटिंग में वही लोग, वही 100 अगर अपने 10-10 को लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे 1000 जने। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हर साल आप देख रहे हैं हम बहुत पेशेंसली काम कर रहे हैं। हर साल का एक लॉन्ग टर्म गोल बना के, विजन बना के चल रहे हैं। तो जब विजन बना के चलते हैं तो लीडर्स आपको कोई आगे जाने से नहीं रोक सकता है। सो 2024 तक अगर वो 1000 जने भी अपने 10-10 जनों को, एक जनों को भी लेके आते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे 10,000। और अगर वो 10,000 भी धीरे धीरे अपने भी कमांडोज रेडी करेंगे, अपना भी बिजनेस को डुप्लीकेट करेंगे और बिल्कुल हमने जैसे उन्हें सिखाया वो बिल्कुल वैसे करेंगे, तो 2025 तक हमारी टीम के अंदर 1,00,000 से ज़्यादा लोग आके जूम मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने क्या करा, धीरे धीरे हमारी आर्मी रेडी कर ली, हमारी मोदी केयर की स्पेशल आर्मी हमने रेडी कर ली है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है लीडर्स, 10 का दम का जो जादू है टिल 2025 तक जो इसका जादू होगा वो कैसे होगा वो भी शेयर कर लेती हूँ। 1,00,000 कस्टमर बना लिए हैं आपने। अगर 1,00,000 कस्टमर हजार बीवी भी करते हैं, भले वो घी तेल कुछ भी खरीदे, अगर वो सिर्फ हजार बीवी का भी बिजनेस करते हैं तो आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम तो पहुंच जाएगा 10 करोड़ से ऊपर। जस्ट इमेजिन, मैंने तो आज से इमेजिन करना शुरू कर दिया है कि मेरा बिजनेस 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। तो 10 करोड़ ये आपका जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है वो पहुंच जाता है। और आपका जो चेक है उसको तो पूछे मत, आपका जो चेक है वो हो जाएगा 25 लाख रुपए महीना। लीडर्स, अगर हम 5 साल अपने लगातार बहुत अच्छी तरीके से पूरी शिद्दत से अगर मोदी केयर को देते हैं और इस जो हमारा ये जो शीट है, गोल शीट है, जो हमारा माइंडसेट का 5 इयर्स का जो प्लान दिया हुआ है, 10 का दम प्रोग्राम, अगर इसको फॉलो करते हैं शिद्दत से, तो मैं कहती हूँ लीडर्स आने वाले 5 साल में 25 क्या 30 क्या 60 लाख रुपया महीना भी आप यहाँ से आराम से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एफर्ट इज द राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट। एफर्ट अगर सही दिशा में लगाया गया हो तो वो आपको बहुत अच्छे फल देके जाएगा। और यहाँ पे हमें बिल्कुल सही तरीके से हमारे एक्शंस लगाने हैं ताकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा फल दे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर्स, आपका स्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छा है, प्रॉपर है, तो आपको 1 लाख रुपया महीना कमाने से कोई भी यहाँ पे नहीं रोक सकता है। चलिए
पर अभी यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की कि हम पहले 1 लाख पे क्यों जाए, पहले 10-10 हजार रुपए तो अपने लीडर्स को कमाना सिखाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, लेट्स फर्स्ट वी नीड टू लर्न हाउ टू अर्न 10,000 रुपीज पर मंथ। किस तरीके से करना है, मिशन एक इसको मिशन बना लीजिए, छोटा सा मिशन 10,000, कि आपको अपनी टीम में कितने जनों को 10,000 रुपीज मंथली आपको उनको कमवाना है। सेट अ मिशन फॉर 10,000 गोल बाय राइटिंग इन योर डायरी और इन योर गोल बुक। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा नंबर 2, फिक्स अप अ डेट बाय व्हेन यू वांट टू अचीव दिस मिशन 10,000। आप कब तक अपनी टीम को या खुद को कब तक 10,000 रुपए का चेक आप चाहते हो कि आ जाए, ये आपको लिखना है। थर्ड है कि आप कितना टाइम इस मिशन को देने वाले हैं। लीडर्स पलंग पे लेटे लेटे या फिर कुछ भी काम नहीं करके, कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड नहीं करके, अपने बिजनेस को डुप्लीकेट नहीं करके, टीम का ध्यान नहीं रख के ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अपना समय देना पड़ेगा। सो आपको डिसाइड करना है कि इस मिशन को आपने लिख तो लिया, अब इस मिशन को आगे ले जाने में आप अपना कितना समय देना चाहते हैं। क्या आप 2 घंटा देना चाहते हैं, क्या आप 4 घंटे देने चाहते हैं, ये अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ आता है गेट कमिटेड फॉर नेक्स्ट 3 years। अब आपको 3 साल के लिए अपना पूरा 100% कमिटमेंट रखना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डुप्लीकेट द अबव विद योर 4 फ्रंट लाइन्स। एग्जैक्टली आपको ये सारी चीजें अपनी 4 फ्रंट लाइन्स के साथ डुप्लीकेट करनी है, ताकि वो कॉपी पेस्ट नीचे हो जाए और डुप्लीकेशन का बिजनेस हो जाए। चलिए स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं, इसी का कि किस तरीके से हमें आगे अपनी टीम की ग्रोथ कैसे करवानी है। बिल्ट 4x4, ये एक स्ट्रक्चर का तरीका है, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1, मैं यहाँ पे चार्ट शेयर करूंगी किस तरीके आसानी से आप 7,600 रुपये यहाँ पे आराम से कमा सकते हो, कैसे वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1, स्पॉन्सर 4 राइजिंग स्टार्स। आप देख सकते हैं, आप हो ऊपर और आपके 4 आपने राइजिंग स्टार्स मतलब ABCD आपने यहाँ पे लगा दिए हैं। आपका खुद का PGPV होना चाहिए 2100 और आप डायरेक्टर लेवल पे होने चाहिए। उसके बाद आप करेंगे टीच देम टू स्पॉन्सर 4। उन्हें भी एग्जैक्टली डुप्लीकेट करवाना है, तो उन्हें भी हमें 4 जने स्पॉन्सर करवाना सिखाना है। ठीक है, एवरी डज, सब जने मिलके 100 PV भी अगर करते हैं तो हो जाता है। A का 500 ग्रुप PV, B का 500 ग्रुप PV, C का 500 ग्रुप PV और D का 500 ग्रुप PV। ये आपको हर महीने इनको रिपीट करवाना है। तो जब आप रिपीट करवाएंगे तो आपका जो चेक है वो आएगा डायरेक्टर लेवल पे 7,600। तो आई गेस ये बहुत अमेजिंग अमाउंट है एक डायरेक्टर लेवल के लिए। 7,600 आपका चेक हो जाएगा। और जो आपकी डायरेक्टर बनने के लिए आपको जो टीम की ज़रूरत है, दैट इज़ 40 पीपल सीरियस लीडर्स इन योर टीम। तो जो आपका डायरेक्टरशिप है वो बिल्कुल क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपके नीचे अगर आपने एक डायरेक्टर और निकाल दिया तो आप क्या बन जाते हैं, सीनियर डायरेक्टर। तो आपका जो चेक है, जो पहले जो डायरेक्टर आए हैं उनको भी अगर हमने सेम तरीके से बिल्ट 4x4 का अगर हमने स्ट्रक्चर उनको भी फॉलो करवाया तो क्या होगा, उनका चेक तो पहुंचेगा 7,600 रुपये और जो आपका चेक है वो पहुंचेगा पूरे 10,000 रुपये का। ठीक है, सीनियर डायरेक्टर के लिए आपको अलग से अपनी और डायरेक्टर लेग से अलावा अलग से आपको लेग को आपको 2100 PGPV करना होगा। हो सकता है इसमें करने में 2 महीने लग जाएं, हो सकता है 4 महीने लग जाएं, पर सिस्टम कहता है भले ही आप जल्दी कीजिए, भले ही आप लेट कीजिए, पर यहाँ पे होगा जरूर। और जो आपकी डायरेक्टर बनने के लिए आपको जो टीम की ज़रूरत है, दैट इज़ 40 पीपल सीरियस लीडर्स इन योर टीम। तो जो आपका डायरेक्टरशिप है वो बिल्कुल क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपके नीचे अगर आपने एक डायरेक्टर और निकाल दिया तो आप क्या बन जाते हैं, सीनियर डायरेक्टर। तो आपका जो चेक है, जो पहले जो डायरेक्टर आए हैं उनको भी अगर हमने सेम तरीके से बिल्ट 4x4 का अगर हमने स्ट्रक्चर उनको भी फॉलो करवाया
तो क्या होगा, उनका चेक तो पहुंचेगा 7,600 रुपये और जो आपका चेक है वो पहुंचेगा पूरे 10,000 रुपये का। ठीक है। सीनियर डायरेक्टर के लिए आपको अलग से अपनी डायरेक्टर लेग से अलावा अलग से आपको लेग को आपको 2100 PGPV करना होगा। हो सकता है इसमें करने में 2 महीने लग जाए, हो सकता है 4 महीने लग जाए, पर सिस्टम कहता है भले ही आप जल्दी कीजिए, भले ही आप लेट कीजिए, पर यहाँ पे होगा जरूर। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हम हमारे चेक को 27,000 रुपये महीना किस तरीके से बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चार्ट शेयर करूंगी, आप उसको देख सकते हैं। आप होने चाहिए सीनियर डायरेक्टर विद 2100 PGPV एंड 1 LPB लेग। आपकी एक लेग से अगर LPB लग रही है और ये स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपकी जो चेक है वो 27,000 तक पहुंच सकता है। क्या करना है, हेल्प योर लीडर टू बिकम सीनियर डायरेक्टर। ठीक है। और आपका जो 4 का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को आपको मेंटेन रखना है और आपकी LPB लेग वहां से रेडी हो जाएगी। कंटिन्यू द एक्शन विद योर टीम। ये एक्शन आपको अपनी टीम वालों को भी समझाना है कि ये एक्शन लगातार उन्हें भी फॉलो करना है और आपको भी फॉलो करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चार्ट शेयर कर रही हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपका पर्सनल जो PGPV है वो 2100 होना चाहिए और आपका जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, आपका खुद का टाइटल। ठीक है। आपने क्या करा, LPB लेग लगाने के लिए आपने क्या करा, आपकी जो A लेग है उसको आपने सीनियर डायरेक्टर बना दिया है और उसके बाद आपने सीनियर डायरेक्टर बनाने के बाद उनका जो चेक है वो तो पहुंच गया है 10,000 रुपीज और उसके नीचे आपको एक जने को और डायरेक्टर बनाना है विथ 2100 PGPV। और ऐसे ही सेम ऊपर A के साथ भी जिसको सीनियर डायरेक्टर बनाया हुआ है उनका भी PGPV आपको 2100 करना है। तो आपका जो चेक है एक LPB लेग से आपका 27,000 चेक पहुंच सकता है। सो आई गेस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए, प्रॉपर तरीके से डेप्थ में काम किया जाए तो इस तरीके से आप अपनी इनकम को बहुत जल्द बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आप अपने चेक को 57,000 रुपीज तक यहाँ पे आराम से इस प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लेके जा सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपका खुद का लेवल होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब आपने अपने नीचे 2 लेग्स के अंदर सीनियर डायरेक्टर निकाल दिए हैं अलग अलग लेग्स में, A में और B में। तो आपको खुद को अपना जो पर्सनल PGPV है वो 2100 करना है। किससे, 3rd 4th लेग से आपको वो करना है। और आपकी 2 लेग से जब LPB लगती है, इन 2 लेग से A एंड B से, तो वो किस तरीके से लगती है, अगर आपने अगेन स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे फॉलो करा है तो 100% आपका LPB लग सकती है। ठीक है। फॉलो स्टेप विद योर लीडर्स। आपको वही सेम फॉलो स्टेप करना है जो आप आगे से करते आ रहे हो, वही B के साथ भी करना है। कैसा, A के साथ हमने क्या करा था आप यहाँ देख सकते हैं। A को हमने सीनियर डायरेक्टर बनाया है विथ 2100 PGPV और उनका चेक पहुंचाया 10,000। ठीक है। उसके नीचे हमने A1 का कर दिया है, उनको डायरेक्टर बनाया है 2100 PGPV के साथ। सेम करना है हमको सेकंड लेग में भी, मतलब लेग नंबर B के अंदर। B को भी हमें सीनियर डायरेक्टर बनाना है विद 10,000 रुपीज चेक एंड पर्सनल PGPV उनका 2100 होना चाहिए। सेम उन्हीं के नीचे वापस से हमको एक B। चलिए लीडर्स, अब हम बात कर लेते हैं 3rd स्टेप, जिसकी हेल्प से आप अपने चेक को 85,000 रुपीज पर मंथ आराम से लेके जा सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपका खुद का लेवल जो है वो होना चाहिए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का विथ 2100 PGPV एंड 3 लेग से, तीसरी लेग से आपको LPB लेनी है। अब वो कैसे होगा, अगेन आपको अपनी पूरी टीम को उसी तरीके से हेल्प करना है। हेल्प 1 more leader to become senior director in your 3rd leg, ABC। अब आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, A ने कर लिया, B ने कर लिया, अब C को भी रेडी करना है इसी तरीके से डेप्थ में। ठीक है। सो आपको क्या करना है, 3 terms are on LPB on your leader
अब सी को भी करना है, सेम उसी तरीके से सी को भी कराना है। सी को क्या कराना है, सी को सीनियर डायरेक्टर बनाना है और साथ ही साथ में उनका पर्सनल पीजीपीवी होगा 2100 और जो उनका चेक होगा वो 10,000 रुपीज पर मंथ होगा। उसके नीचे एक डायरेक्टर निकालना है, मतलब सी ए को भी डायरेक्टर बनाना है। तो आपका जो चेक होगा वो पहुंच जाएगा 85,000 रुपीज पर मंथ। अमेजिंग ना, कितने अच्छे तरीके से एक इतना बढ़िया स्ट्रक्चर हमको रेडी करके दिया गया है। सिर्फ हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। सो लीडर्स, अब आ जाता है एक और शानदार सा हमारा जो चेक आता है यहाँ से, जिसका सभी सपना देखते हैं। 1 लाख रुपया महीना यहाँ से हम कैसे अर्न कर सकते हैं। सो 1 लाख रुपया महीना बहुत आसान है लीडर्स करना। चलिए अब बात करते हैं 1 लाख का जो चेक है, 1,05,000 का आप यहाँ से कितनी आसानी से कमा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको एसईडी आपका लेवल होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे चार्ट शेयर करूंगी, आप आराम से देख सकते हैं। हमने क्या करा, हमने हमारी ए लेग को एसईडी बनाया, उनका पर्सनल पीजीपीवी 2100 और 10,000 रुपए का चेक। उनके नीचे भी A1 का डायरेक्टर बनाया, तो हमारी एक लेग से एलपीबी लग गई। इसी तरीके से A, B, C को हमें बराबर यही चीज करवानी है और हमें साइड मेंटेन करना है D से। तो हम D के अंदर क्या करते हैं, सेम एसईडी बनाना है और सीनियर डायरेक्टर बनाना है और साथ ही साथ में 2100 पीजीपीवी होना चाहिए उनका और उनका 10,000 रुपए का चेक और उसके नीचे एक और डायरेक्टर हमको बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी साइड भी मेंटेन हो जाती है। और साथ ही साथ में जब हम डेप्थ में काम करते हैं, ए, बी और सी, ये जो तीनों लेग्स है, इन तीनों लेग्स में भी अगर नीचे वालों की भी एलपीबी लग रही है, इन ईच लेग, अलग अलग लेग में सभी के नीचे अगर डेप्थ में एलपीबी लग रही है, तो आपके चेक को 1,05,000 पहुंचाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो लीडर्स, आई होप आज का जो ये स्ट्रक्चर था ये आपको काफी हेल्प करेगा। और इस स्ट्रक्चर से अगर हमने इस साल में खूब अच्छे से दिल लगा के काम किया ना लीडर्स, मैं कह रही हूँ आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगेन, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, MTS में जुड़े रहना है, अपनी टीम को बराबर काम करवाना है, रोज एक्शन लेना है, रोज अपने वो जो 5 गोल्डन कॉइन्स हैं उन कॉइन्स का यूज लेना है। अपनी जितनी अच्छी आपके अंदर क्वालिटीज हैं, एग्जैक्टली वही क्वालिटीज आपको अपनी टीम के अंदर भी लेके आनी है। तो हमारा जो ये डे 1 का जो ट्रेनिंग, जो मैंने जितना समझा उतना मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो आई होप आपको ये काफी हेल्प करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेजेस लिख सकते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एंड सून आई विल बी कमिंग विद माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।